अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव। एपिसोड है 107, पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलैन इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मेरा घर जमाता बनकर मेरे आग्रह को स्वीकार कर लीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है प्रजापति, किंतु इस निर्णय में मेरे लिए सती की स्वीकृति अनिवार्य है। यदि सती चाहती है कि मैं इस घर का जमाता बनूं, तो मैं अवश्य बन जाऊंगा। मैंने निर्णय ले लिया है पिताजी। मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। इस निर्णय का कारण सती, क्या तुम्हें अपने पिता का घर उपयुक्त नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें अपने माता पिता का घर छोड़कर जाने का दुख नहीं है? नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। यदि महादेव आपके घर जमाता बन भी जाते हैं, तो भी वो आपके आचरणों और नियमों का पालन नहीं करेंगे, और इसी कारण आप दोनों के बीच द्वेष की परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी। जो मेरे सुखी वैवाहिक जीवन के हित में कदापि नहीं। हमें आज ही कैलाश प्रस्थान करना होगा। किंतु सती की विदाई हेतु अगले 3-4 दिनों में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। महर्षि भृगु, आप अच्छी तरह से जानते हैं महादेव शुभ और अशुभ के प्रभाव से मुक्त है। सती उनकी अर्धांगिनी बन चुकी है, इसलिए वो भी शुभ और अशुभ के प्रभाव से मुक्त है। यदि सती ने ठानी लिया है कि उसे आज प्रस्थान करना है, तो मुझे यह निर्णय स्वीकार है। एक दिन और रुक जाइए महादेव। ये हम सबकी विनती है आपसे। सती की विदाई से पूर्व हमें कुछ अनिवार्य रीतियों की पूर्ति करनी। ये तो वधू पक्ष का अधिकार है देवी। भला इससे आपको कौन वंचित रख सकता है? कृतज्ञ हो गए हम सब। आज सती का अंतिम दिन है हमारे साथ। नदी पूजन का योग आरंभ ही होने वाला है। यदि आपकी अनुमति हो, तो क्या हम सती को अपने साथ ले जाएं? आओ सती।
सती। तुम्हारे दुख का मुझे आभास है, किंतु पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन की अनुभूति कितनी सुखदायी होगी, ये सोचो। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें शिव के साथ एक नया जीवन जीने का और उसे अपने ढंग से व्यतीत करने का एक अवसर मिल रहा है। हमने ना तो पिता के घर से विदा होने के शोक को जाना है और ना ही नए घर को बसाने के सुख को। सती, शिव की प्रचुर सेवा करना और अपना जीवन आनंद से यापन करना। परंतु ये बहनों को मत भूलना। ये वही कन्वर्सेशन चल रही थी और उसी दौरान उन्होंने एक किस्म की रिक्वेस्ट की थी और सती जी से, और सती जी का जवाब हमें पता था कहीं न कहीं आएगा, तो मुझे लग रहा था, मुझे कन्फ्यूजन थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन सती जी ने भी सही निर्णय लिया और उन्होंने जो वजूहात बयान की हमें भी यही लग रहा था और हमें लग रहा था कि वो जो यहाँ से जितनी जल्दी चले जाएँगे बेहतर होगा। वही सती जी कह रही थी कि अगर ये यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे रुकते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी क्योंकि आपके दरमियान और शिव जी के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बेहतर नहीं है और आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होगा और जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन जो है वो उस पे असर हो सकता है, हमारी शादी के ऊपर इस चीज़ का असर होगा। तो वो नहीं चाहती कि रिश्ता इधर भी ख़राब हो, वो नहीं चाहती रिश्ता उधर भी ख़राब हो। तो दोनों तरफ को वो उस हिसाब से देख रही हैं। निर्णय उन्होंने भी ठीक लिया। इसके ऊपर ऋषि दधीचि जो हैं उन्होंने आँखें मूंद लीं कि चलो ये अच्छा हुआ, इन्होंने फ़ैसला अच्छा लिया। सब जो हैं उनके पक्ष में थे और वो खुश हुए कि ये एक अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है। लेकिन उसके ऊपर प्रजापति दक्ष जो है वही इमोशनल अत्याचार के क्या मेरा घर जो है इस लायक नहीं रहा और ये और वो, तो वो उन्हें उन कहानियों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे। वो बेसिकली चाहते थे कि यहाँ पे रुकें तो हम कोई चाल जो है वो सोचें या कुछ ऐसा करें इनको अलग करने की। वो वक़्त चाहते हैं प्रजापति दक्ष और उनकी जो बड़ी बेटी है विजया, वो चाहते हैं कि वक़्त मिले हमें और हम कुछ ऐसा प्लान कर सकें। लेकिन ये है कि प्रजापति दक्ष ने कोशिश तो पूरी की। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ये इनकी अर्धांगिनी है और ठीक है, ये भी अब इनकी तरह सही गलत जो है इसमें अंतर नहीं कर पा रही। उन्होंने एक किस्म की टोक उन्हें करवाई लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा चले ठीक, वो मान गए थे ऑलमोस्ट। लगा था कि अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने कहा हम जो है कैलाश पर्वत जो है वापस चले जाएँगे। लेकिन ऋषि भृगु जो है उन्होंने कहा सिचुएशन जो है इसके बरक्स है और अगर आप चाहेंगे तो ये अच्छा मुहूर्त नहीं है। तो वो भी एक किस्म की कह लें कि वार्निंग थी उनकी तरफ से। लेकिन उनकी बड़ी बहन जो है सती जी की, उन्होंने एक किस्म की आपत्ति जताई कि जा तो रहे हैं और हम मिलना चाहते हैं और इनको रोकना चाहते हैं। तो वो एक किस्म का कह लें कि पारिवारिक चीज़ जो है, क्योंकि मोमेंट था वो, और उन्होंने उनको एक किस्म का बुला लिया अपने कक्ष में। और सती जी इंटरव्यू सीन बहुत अच्छा था कि उनको पुराने ख़्याल जो हैं, जो वक़्त गुज़रा है, एक लड़की के ऊपर, मतलब वो सिचुएशन होती है कि वो घर छोड़ के जाएगी तो क्या उसके ख़्यालात होंगे। तो वो सारी सिचुएशन बता रहे थे। किस तरह पिताजी के हाथ से खाना खाना और एक परिवार को जो है वो मिस कर रही थी अभी। तो वो मोमेंट चल रहा था। बिल्कुल विदाई वाला मोमेंट होता है तो मतलब एक पूरा कह लें कि फ़िल्म जो है रिवाइंड होती है, वो सिचुएशन थी। और बहनें भी बड़ा इकट्ठा होके प्यार जता रही थी और कह रही थी भूलना मत, और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे रहना। और वो एक किस्म की बड़ी बहन होने के नाते जो है सजेशन उन्हें दे रही थी।
लेकिन यह है कि प्रजापति दक्ष का जो मूड उधर नजर आया वो उन्हें लगा कि जिस तरह उन्होंने रिवर्स शिव जी की तरफ देखा तो लगा कि उन्हें मौका मिल गया। और अभी तो विजया भी उनके साथ आई थी बहनों के साथ, लेकिन यह है कि वो एक और प्लान बना रहे होंगे कि अभी उन्हें मौका मिल गया, थोड़ा बहुत वक्त मिल गया है सोचने के लिए। लेट्स सी क्या वो करते हैं इसमें। बिल्कुल जी। और यहाँ पे प्रजापति दक्ष की जो प्लानिंग थी ना वो यही थी कि वो शिव जी को अपने पास रख के तो आए रोज ही उनका अपमान करना चाहता था, लेकिन सती जी की बहुत बड़ी समझदारी है भाई कि वो जान चुकी थी उनका जो भी प्लान था, और सती जी ने इस बात को जाहिर भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि आप जो चाहती है ना वो शिव जी कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके हर आदेश का पालन करें शिव जी, और आपके चरण छुएं और हमेशा आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। वो ऐसा करेंगे नहीं और आप ऐसा करवाने में प्रयास करेंगे तो आप दोनों की जो मुठभेड़ है, जो लड़ाई झगड़ा है, उसमें मेरी जो शादीशुदा जिंदगी है उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। मेरा जो जीवन है वो एक कह लें कि वो ना सुख शांति से खत्म हो जाएगा और एक अजीब सी सिचुएशन मेरी बन जाएगी, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि विवाह के बाद मेरी जिंदगी जो है वो मुश्किल हो जाए। इसलिए हमें आज ही कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन ऋषि भृगु जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है, बल्कि 2-3 दिन मजीद आपको रुकना चाहिए यहाँ पे, आपको नहीं जाना चाहिए। प्रजापति दक्ष जो है उन्होंने कहा कि शुभ और अशुभ जो है ना वो शिव जी उनसे बिल्कुल मुक्त है, और सती जी जो हैं अब तो उनकी अर्धांगिनी बन चुकी हैं। तो अब सती जी भी इन चीजों को नहीं मानती, मानते तो वो हैं इन चीजों को, लेकिन जो इस तरह भवन में हो रहा है उससे बेहतर है कि इनका चले जाना ही। बिल्कुल जी। और सती जी जो हैं वो उन्होंने जो है वो सियानापन दिखाया है और उन्होंने कहा है कि हमें जाना चाहिए। और जाहिर है क्योंकि वो यहाँ पे रहेंगे तो वो चीज़ें अपना नहीं पाएंगे जो प्रजापति के जो है वो चीज़ें हैं। तो फिर जो है वो आपस में जो है वो क्लेश पड़ता रहेगा, जिसका असर जो है वो सती जी की जो वैवाहिक जिंदगी है उस पे पड़ेगा। तो उन्होंने जो है वो अच्छा फैसला लिया है कि हमें चले जाना चाहिए यहाँ से और कैलाश अभी चले जाना चाहिए। तो लेकिन बिरबल जी ने भी मना किया था क्योंकि उनको पता था कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है। लेकिन ये है कि अभी उसने भी टाल दिया, प्रजापति ने भी ये कह के उन पे जो है वो असर नहीं करेगा, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता शुभ हो या अशुभ हो। तो लेकिन अभी जो है वो एक दिन जो है और मांग लिया है बहनों ने कि हमें जो है वो कुछ अपना कार्य जो है वो पूरे करने हैं। तो विदाई से पहले तो वो करेंगे हम, तो उसके बाद विदाई होगी। तो मौका तो ज़ाहिर है एक दिन का और मिल गया है, लेकिन अभी पता नहीं अगले दिन भी जा पाते हैं या नहीं जा पाते, कुछ और ना आ जाए बीच में कुछ ऐसी अर्चना। देखते हैं अभी क्या होता है। बिल्कुल जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, कौम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।